वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से मैथ का सीरीज लेकर आया हूं और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। देखिए, बहुपद है और दूसरा होता है बहुपद नहीं है, तो हम लोग टारगेट किस में करेंगे, बहुपद नहीं में। अगर मान लीजिए चर है, चर अगर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर कहाँ है, भिन्न में है, हर में है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। उसका चर के ऊपर, चर के घात में और कोई भिन्न है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि बहुपद कौन सा है। देखिए, यहाँ पे भिन्न में आ गया तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे चर पे रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं है। देखिए, यहाँ पे चर के ऊपर में क्या है, रूट है, तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। फिर जो इससे पहले नहीं वाला को खोजेंगे, तो यहाँ पे चर के ऊपर में रूट है तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे हर में आ गया नहीं है, यहाँ भी हर में आ गया, तो बहुपद कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। फिर वही बहुपद है, यहाँ पे भिन्न में आ गया, हर में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, यहाँ भी हर में आ गया बहुपद नहीं होगा, यहाँ पे चर के ऊपर में रूट आ गया तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। देखिए, अगर ए के पावर में -1 रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 1 बटा में एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x। तो ये देखिए, यहाँ पे भिन्न में, हर में क्या आ गया, चर, तो इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ भी x और x की पावर -1, तो इसको लिख सकते 1/x। तो ये भी कहाँ आ गया, हर में, तो ये भी बहुपद नहीं है। सी वाला में भी x 1/x हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बहुपद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है। देखिए, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसके चर के ऊपर घात कितना होना चाहिए, 1, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x + 1/x, तो ये पहला वाला बहुपद है नहीं, हर में आ गया x। यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो घात वाले बहुपद। यहाँ पे भी चर कहाँ गया, हर में, तो ये बहुपद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे x की पावर 1 और प्लस में 8, तो यहाँ पे कितना घात है, 1, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक द्विपदी है। देखिए, मतलब व्यंजक कौन, अगर मान लीजिए सिर्फ एक पद है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी। जैसे x + में 2, तो इसमें कितना पद है, 2 पद, इसको दो पदी कहेंगे। जैसे x² + में 2x + में 3, तो इसमें कितना पद है, 1 2 3, तो इसको क्या हम लोग क्या कहेंगे, 3 पद कहेंगे। जैसे x³ + x² + x + 4, तो इसमें क्या पद है, 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 पदी। तो इसमें बोल रहा है कि द्विपदी। द्विपदी कौन है, देखिए, यहाँ पे 1 2 3 3 पदी है, यहाँ पे ये 1 पदी है, यहाँ पे 1 2 3 पदी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, x³ और प्लस में 2, तो यहाँ पे कितना पदी है, 2 पदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है √2 किस घात का बहुपद है। देखिए, √2 किस घात का बहुपद है, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने में x के पावर में 0, तो यहाँ पे कितना घात वाले बहुपद है, तो शून्य घात वाले बहुपद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि px = x के पावर 1/3 प्लस में 3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा। देखिए, यहाँ पे चर के ऊपर में क्या आ गया, भिन्न, तो ये बहुपद नहीं होगा। यह px एक व्यंजक है जो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, √2 का मान इतना है, तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, इसको पहले हम हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हर का प्रमेय करेंगे तो ऊपर में कितना जाएगा, 2 और बटा में 2, तो √2 का मान कितना है, 1.414। अब इसमें किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 1 उतारेंगे तो 1 2 से निकटा 0 4, तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.707। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √3 का मान इतना दे दिया हुआ है, तो 1/√3, तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर में √3 और बटा में 3। √3 का मान कितना दे रखा है, 1.732, इसको किससे भाग लगाएंगे, 3 से, तो 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 2 3 सत्ते 21, तो कितना, 0.577। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि a + b √2 हो तो इसका मान निकालना है। देखिए, यहाँ पे ये क्या है, पहले यहाँ पे हर का प्रमेयकरण करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस से गुना किससे करेंगे, प्लस से, 3 + √2 इंटू में 3
अब प्लस में √2 और नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4, सॉरी 3 तिया 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 और इंटू में 3 प्लस √2 और नीचे में करेंगे तो ए स्क्वायर तो 9 और √2 का स्क्वायर 2 तो 7। तो देखिए इसका करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस तो 3 तिया 9 प्लस 2 ए कितना है 3 और बी कितना है √3 उससे √2 और प्लस √2 का स्क्वायर 2 और नीचे में कितना जाएगा 7। अब देखिए 9 और 2 11, 9 2 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 2 तिया 6√2 और बट्टा में 7। अब देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं 11 बट्टा में 7 और प्लस में 6√2 बट्टा में 7। देखिए ए का मान रूट में लगाया नहीं तो ए का मान कितना हो जाएगा 11 बट्टा में 7 और बी का मान कितना हो जाएगा 6 बट्टा में 7। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको सरल करना है। 50 को क्या लिख सकते हैं 25 दूना 50, 25 गुने में 2 और 72 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 36 दूना 72 तो 36 गुने में 2 और ये 25 का वर्गमूल 5√2 और गुने 36 का 6√2। अब देखिए 5 छक्के 30 और √2 इंटू √2 कितना आएगा 1 2 तो 30 दूना 60। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं फिर इसको क्या करना है सरल करना है। तो 20 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 20 को 4 गुने में 5। 80 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने में 5 माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने में 5 प्लस माइनस 180 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 180 को हम लोग अगर 2 से 2 9 18 0 2 से 45 दूना 90 और फिर 9 5 45 18 2 दूना 4 4 5 20 20 नमा 180। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √18 यहाँ से 1 2 आएगा यहाँ से 1 3 आएगा तो 3 दूना चलिए इसको एक फिर से देख लेते हैं हम लोग 4 5 20 तो 4 गुने में 5 माइनस प्लस 16 85 16 गुने में 5 माइनस सॉरी प्लस है 9 5 45 9 गुने 5 180 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 से 90 दूना 80 2 से 45 दूना 90 फिर 9 से 9 5 45 तो यहाँ से आएगा 1 2 और यहाँ से आएगा 1 3 तो 3 दूना 6 यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं तो 2 दूना 4 4 नामा 36 36 गुने में 5 180 हो जाएगा। यहाँ से 2√5 अब प्लस 4√5 प्लस 3√5 और यहाँ पे माइनस 6√5 तो 4 2 6 6 3 9 9 में से 6 हो गया तो कितना 3√5 कितना जाएगा 3√5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले इसको क्या करिए गुणनखंड तो 25 का क्या पावर 3 और माइनस 1 बटा में 3। अब देखिए ए के पावर में m और गुने में n तो क्या होता है ये ए के पावर में m गुने n। तो यहाँ पे हम लोग 5 की पावर में 3 और गुने माइनस 1 बटा में 3 3 से 3 कट गया 5 की पावर माइनस 1 और इससे पहले बताए हैं कि ए के पावर -1 होता है तो क्या इसको हम कैसे लेते हैं 1 बटा में ए। तो 5 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं 27 की पावर 2 बटा में 3 तो 3 तिया 9 तो 3 के पावर 3 और बटा में 2 बटा में 3 तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और गुने 2 बटा में 3 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 16 की पावर 3 बटा में 2 इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर और गुने 3 की पावर में 2 2 से 2 कट गया तो 4 का क्यू और 4 का क्यू कितना होता है 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 के पावर जैसे देखिए यहाँ पे है 3 के पावर में 4 यहाँ पे क्या है कुछ मिसप्रिंट हो गया। ये क्वेश्चन में क्या है ऊपर में भिन्न में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 3 के पावर में 4 तो 4 से 4 कट गया यहाँ पे 3 के पावर बट्टा में 3 4 ले दीजिए तो 3 तिया 9 9 तिया 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 के पावर 1 बटा में 4 तो यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 और माइनस 1 बटा में 4 फिर 4 से 4 कट गया तो 3 के पावर में -1 और 3 के पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा में 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है इसको बोलते घन 216 किसका होता है 6 का क्यू। और देखिए
रूट अंडर एन और ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए के पावर 1 में एन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x + 1/x = 3 दे दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1/x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² + 1/x² अब प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, तो x से x कट गया, इसका मान कितना है 3, तो 3 तिया 9 बराबर में x² अब प्लस 1/x² अब प्लस में 2। देखिए यहाँ पे ये भी अचर है, ये भी अचर है, अचर को इधर ले आइए, तो 9 में से 2 गया तो 7, इसका मान कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे x + 1/x = 2, तो कितना इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या लाएंगे a + b का होल क्यूब, तो x + 1/x का होल क्यूब, तो ये क्या होता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस b क्यूब अब प्लस 3a कितना है x इंटू 1/x इंटू में a + b, तो x + 1/x, तो x से x कट गया। अब देखिए इसका मान कितना है 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 बराबर में x क्यूब प्लस में कितना आया था, यहाँ पे इसका मान आया था 8, तो x क्यूब प्लस 1/x³ और यहाँ पे कितना बचा हुआ था 3 और x + 1/x और इसका मान कितना 8 बराबर में 8। अब देखिए इसका मान कितना दिया हुआ 2, तो 3 और इसका 2, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा ये 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि a + b = 7 और ab = 12, तो a² + b² का मान निकालिए। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे a² + b² प्लस 2ab। देखिए a + b का मान दे दिया 7, तो 7 का स्क्वायर 49 बराबर में इसका मान तो निकालना ही है a² + b² और प्लस में 2ab का मान 12, तो 12 दूना 24, 49 में से 24 चला जाएगा, 49 में से 24 तो कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a + b का मान 7 लाना है, तो a का मान हम लिखते हैं 3 और b का मान कितना 4, तो 4 3 7 और ab का मान, तो a का मान 3 गुने b का मान 4, तो 4 तिया 12। अब a का मान आया 3, b का मान आया 4, अब यहाँ पे a का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, अब b का स्क्वायर 4 चुका 16 और 16 9 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a + b = 7 और ab = 6। देखिए पहले हम लोग इसको टी से देखते हैं, 7 लाना है और यहाँ पे 6 लाना है, तो यहाँ पे a का मान हम 6 ले लें और b का मान 1 ले लेते, 6 और 1 7, a का मान कितना लिए 6 गुने b का मान 1, तो 6 कम 6 और यहाँ पे a क्यू, तो 6 का क्यू और प्लस 1 का क्यू, 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216 और प्लस में 1, तो 217। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसको मतलब हमको देखना है किससे फार्मूला पे, तो यहाँ पे a³ + b³ निकालना है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है यहाँ पे a³ + b³ प्लस 3ab इंटू में a + b। देखिए a + b 7 है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 बराबर में इसका मान तो निकालना ही है a³ + b³ प्लस 3ab का मान कितना है 6, तो 6 3 18 और a + b का मान 7, तो कितना आ गया यहाँ पे 18 7 8 7 56 6 हासिल 5 7 के साथ 18 7 कितना होता है 18 7 8 7 56 के 6 5 7 का 7 और 5 12 18 7 कितना होता है 126। अब इसमें से 126 3 से घटा लीजिए, 7 6 13, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से गया तो कितना गया 217। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a + b + c = 0 है और a³ + b³ + c³ का मान निकालना है। देखिए एक फार्मूला होता है कि a³ + b³ + c³ और -3abc बराबर फार्मूला क्या होता है a + b + c इंटू में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। 3ab को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 3abc और ये 0 है तो बचेगा कितना 3abc। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए x² + 3ax - 2 का एक गुणनखंड है। देखिए जैसे ही गुणनखंड है तो ये किसके बराबर हो जाएगा
x माइनस टू किस बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 3 दूना 6a माइनस 2a कितना हो गया 0। 6 में से 2 गया था कितना 4a, कितना बचेगा 4a और प्लस में 4 इक्वल टू में 0। 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो दिखेगा माइनस, तो 4a बराबर में -4, तो a बराबर में कितना जाएगा 4 से 4 कट गया था -1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी जगह ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।